नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आज की मुख्य खबरों की ओर रुख करने से पहले चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में कांग्रेस का बड़ा नेता। सामूहिक प्रयास से आने वाली सदी भारत की होगी। केरल में मिला मंकी पॉक्स का संदिग्ध केस। नेटफ्लिक्स के सस्ते प्लान जल्द होंगे लॉन्च। पूर्व मंत्री याकूब पर बड़ा शिकंजा। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। जनता दरबार में सीएम योगी ने सुनी फरियाद। सपा नेताओं का स्कूल सील। 311 विद्यार्थियों की अटकी पढ़ाई। 8वीं पास ने 20 दिन में सीखा जाली नोट छापने का तरीका। उदयपुर कांड के हत्यारों की कॉल डिटेल खंगार रही है यूपी एटीएस। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को नसीहत भी दे डाली। वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन के ट्वीट से सियासत में हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सामूहिक प्रयास से आने वाली सदी भारत की होगी। भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। विगत 8 वर्षों में भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और ताकत का दुनिया लोहा मान रही है। केरल में विदेश से आया एक शख्स मंकी पॉक्स से संदिग्ध रूप से संक्रमित पाया गया। उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। पुष्टि होने के बाद ही उसे मंकी पॉक्स संक्रमित माना जाएगा। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विदेश से लौटने के बाद इस व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखाई दिए थे। यदि आपको भी इस बात से शिकायत है कि नेटफ्लिक्स के प्लान सस्ते नहीं, इसलिए आप नेटफ्लिक्स के लोकप्रिय शोज नहीं देख पाते, तो आपके लिए बड़ी खबर है। नेटफ्लिक्स के सस्ते प्लान जल्द लॉन्च होने वाले हैं और इसके नेटफ्लिक्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब की सराय बहली में स्थित कोठी से पुलिस का प्लेट से एसी तक सारा सामान वाहनों में भर ले गए। पुलिस कोठी में दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक घंटे रही। यहां से करीब 50 लाख का सामान जब्त किया गया। कोठी के अंदर जेवरात के खाली डिब्बे मिले। पुलिस पहले से ही कुर्की की तैयारी में जुटी थी, इसलिए पूर्व मंत्री ने पहले ही यहां से काफी सामान निकलवा लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जौहर यूनिवर्सिटी के एक मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि उसके आदेश का पालन किया गया या नहीं। शीर्ष अदालत ने सपा नेता आजम खान को जमानत के लिए उनकी यूनिवर्सिटी से सटी जमीन को कुर्क करने की शर्त पर रोक लगा दी थी। शत्रु संपत्ति कानून के तहत यह जमीन जब्त की गई थी। तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक बार फिर दोहराया कि थाना और तहसील स्तर के मामलों का निस्तारण वहीं किया जाए। इसमें लापरवाही करने वाले अफसरों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि जिला कार्यालयों, तहसीलों और थानों में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेकर उनका गुणवत्तापूर्ण ढंग से त्वरित निस्तारण करें। एटा में सपा नेताओं के आसपुर स्थित डीके पब्लिक स्कूल को प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 1 जुलाई को सील कर लिया है। विद्यालय में 311 बच्चे पढ़ रहे थे, जिसकी पढ़ाई पर खतरा मंडरा गया है। 20 सत्र में उन्हें अन्य विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल पा रहा। इनमें नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल हैं। गाजियाबाद की साहिबाबाद थाना पुलिस ने मंगलवार रात करीब 11 बजे अड़तला में पेट्रोल पंप से 8वीं पास मजदूर खुशी मोहम्मद को जाली नोट छापने के जुर्म में गिरफ्तार किया। वह रातों रात अमीर बनने की चाहत में यूट्यूब से सीखकर गिरधरपुर बादलपुर में अपने किराए के घर में ये नोट छाप रहा था। दिन में मजदूरी करता था, रात में नोट छापता था।
उदयपुर में कन्हैयालाल के हत्यारे मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिपोर्ट CDR यूपी ATS खंगाल रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही कि रियाज और गौस के संपर्क में यूपी का कोई व्यक्ति तो नहीं था। सूत्रों ने बताया कि उदयपुर की घटना के बाद यूपी ATS भी सतर्क हो गई थी। ATS की एक टीम उदयपुर भी पहुंची और राजस्थान ATS के साथ मिलकर रियाज और गौस से पूछताछ भी की। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहें हमारे साथ।